इंडिया ने बता दिया है कि हम ऐसे ही नंबर 1 नहीं हैं। कोई वजह है कि दुनिया की टांगे कांपती हैं। तो भूखे शेर है इंडिया के सारे, वो तो इनको मैं 10 ओवर मुझे लगता है 5-6 ओवर में खा पी जाएंगे। ये तो पता है ना, कल हारना ही हुई ना। अगर क्लोज हारे ना तो इनकी जीत है। हारना तो है ही है, वो तो ठीक है, इनएविटेबल सर। क्लोज तो हारो नहीं यार। इंडिया प्रेशर में नहीं आता, मैंने कभी प्रेशर में आते हुए इंडिया को देखा ही नहीं है। 152-0 नहीं यार, बस कर दे 152-0 बतख की तरह लगते हैं याद करते हुए आप। एक अचीवमेंट इतना लगा। उसने एशिया कप के सबसे बड़े पाक भारत टाकरे को एहसाब की जंग करार दिया है। कल हम हारे या जीते ये रखें एक तरफ, बात पता है क्या है, आप हमसे पिटने के बाद अब हमसे क्रिकेट भी खेल रहे हैं, हमारी जीत यही होगी, खत्म बात आ गई। यही नहीं, अभी और सुनिए। जंग हमारी फौज ने जितवाई और हमें ये आज का मैच जो है ये हमारी 11 रुकनी जो क्रिकेट टीम है जिताना होगा। इस तरीके से हमने 2025 10 मई के दिन हिंदुस्तान के सिंदूर को तहस नहस किया था और कल का दिन तारीख अपने आप को दोहराते हुए एक दफा फिर शाहीन जीत कर आएंगे इंशाल्लाह। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। टिकट अभी तक सोल्ड आउट नहीं हुई, क्या लगता है क्या ग्राउंड कल उसी तरह खचाखच भरे हुए नजर आएंगे हमें? इंडिया वैसे है कौन? तुम्हारे कितने बाप हैं? 69 पे इंडिया ऑल आउट होगा इंशाल्लाह। इनको पता चलेगा कि पाकिस्तान टीम कैसा है। करना चाहिए। आप सपने देखते हो? नहीं सपने नहीं देखता हूँ, ये बॉलिंग देख के मुझे अपने टीम से पूरी उम्मीद है, ये जज्बा है, ये जुनून है। यासिर, पाकिस्तान ने अब तक 2 बार जबकि भारत 8 बार एशिया कप जीत चुका है। सो रिकॉर्ड हमारा इतना अच्छा नहीं है। जो कामरान कह रहे हैं रिकॉर्ड तो उसी बात को सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान हमेशा आपको पता है एक जज्बे के साथ ही खेलता है और वो जज्बा हमारे बड़े काम आता है। वो होगा तो डेफिनेटली हम जीत सकेंगे। लेकिन अभी मजा आएगा ना भिड़ो कि यार हमने ये इंडिया से मैच जीतना है दैट्स अ बिग डिबेट। हारना कैसे है, दैट इज डिस्कशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। हम तो पहले से ही मैच जीत चुके हैं और इंडिया और पाकिस्तान की जब बात आती है ना, जब इंडिया का नाम आता है तो फिर वो सिंदूर भी याद आता है, वो चाय भी याद आती है और वो गेंद भी याद आएगी। अभी आपको कुछ देर बाद जो हमारे छक्के पड़ेंगे और पाकिस्तान जीत कर दिखाएगा। चुप, बिल्कुल चुप। जिस तरह से आप डर क्यों है? लेकिन डरना चाहिए उनकी टीम से। डर की बात हो रही है तो डरना चाहिए कि नहीं? इन टर्म्स ऑफ जिस तरह के उनके पास हिटर्स हैं, जिस तरह से वो टूर्नामेंट में आए हैं, ऑलवेज फेवरेट्स। ये तो पता है ना, कल हारना ही हुई ना। अगर क्लोज हारे ना तो इनकी जीत है। ठीक है, हारना तो है ही है, वो तो ठीक है, इनएविटेबल सर। क्लोज तो हारो नहीं यार, ताकि कुछ तो आपको मिले यार, ताकि यार कुछ तो सीखे। इंडिया प्रेशर में नहीं आता, मैंने कभी प्रेशर में आते हुए इंडिया को देखा ही नहीं है। 152-0 नहीं यार, बस कर दे 152-0 बतख की तरह लगते हैं याद करते हुए आप। एक अचीवमेंट इतना लगा दोनों जैसे जो मैच जितवाया था वो नहीं याद, खत्म हो गई। कादिर, जिंदगी में बहुत सारे मैचेस आए हैं जब हम लोग मुंह के बल गिरे हैं। आपको एशिया कप की बॉलिंग नहीं आई? एक मिनट, आपको फास्ट बॉलिंग नहीं याद है? कितना मुसीबत पड़ी हुई थी हमारी फास्ट बॉलिंग को, उसके बाद आज तक हम उठ नहीं सके। खामोशी वाली बात है मेरे साथ। इंडियंस हमें बताते हैं कि हमारे पास वो शर्मा है, तो वो तिलक वर्मा है, तो वो शुभमन दुबे है, ये है वो है। हमारे बॉलर्स क्या मुकाबला करेंगे? सर उन्होंने हमारे बॉलर्स को भी खेला ही कहाँ पे है, वो तो आईपीएल खेल रहे हैं सर। उन्हें आने तो दें इंटरनेशनल क्रिकेट में, आप यहाँ पे हमारे खिलाफ तो आने दें, दुबे शोर में अभी आने तो दें। की बात ही नहीं है। इधर से शाहीन आएगा, उधर से अबरार आएगा, फहीम अशरफ आएगा, इन सब ने सर गेम पूरा कर देना, टेंशन की बात ही नहीं। पाकिस्तान के सामने जब भारतीय टीम आएगी तो यकीनन उनके ज़हनों पर वो जो शिकस्त है पाकिस्तान ने जो जंग में उनको दी, वो ज़रूर उनको कहीं ना कहीं तंग करेगी और वो डीमोरलाइज होंगे। मैं बता देता हूँ कि कल इंशाल्लाह जब पाकिस्तान उनको हरा देगा तो फिर उनके पास फेस सेविंग के लिए एक चीज बच जाएगी कि भाई हम तो इंटरेस्टेड ही नहीं थे, इवन हमने टिकट्स भी नहीं बिकी, हम गए ही नहीं है। अगर जीत गए तो उन्होंने कहना हमने पहलगाम का बदला ले लिया। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज भारत और पाकिस्तान का T20 एशिया कप का मैच था। इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जब पाकिस्तान के बल्लेबाजों का सामना भारत के गेंदबाजों से हुआ तो पाकिस्तान के बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाए। पाकिस्तानी भारत के गेंदबाजों को खेल नहीं पा रहे थे। जो पाकिस्तानी कह रहे थे कि हमने 10 मई को भारत को जंग में हरा दिया था, इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने उनका मुंह काला कर दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान की टीम एक थर्ड क्लास टीम है जो केवल छोटी छोटी टीमों को ही हरा सकती है, लेकिन जब इसका सामना भारत जैसी
मजबूत टीम से होता है तो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। जो पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भारत को हरा दिया था, ये केवल अपनी जहल अवाम को मूर्ख बना सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। 78 साल से ऐसी ही बातें कर रहे हैं। सारी जंगों में भारत ने इन्हें पेला है, लेकिन सारी जंग ये जीते हैं। हर मैच से पहले कहते हैं कि इस बार तो हम भारत को हरा देंगे, लेकिन हर बार हार का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, पाकिस्तान की हार पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इस पे जी इंडिया एक अच्छी साइड है और इंडिया क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। ओके, इंडिया बेसिकली क्रिकेट इंडिया को खेलने के लिए ज़्यादा मिलती है और आज जैसे उन्होंने परफॉर्म किया तो अप्रिशिएटेड है उनकी क्रिकेट को। नो डाउट उनकी क्रिकेट बहुत अच्छी है, ठीक है, उनकी IPL अच्छा चलता है, उनकी क्रिकेट उनको खेलने को ज़्यादा मिलती है, जिस वजह से। और सबसे जो बड़ा अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन कि वो बेसिकली कंट्री बहुत बड़ा है और वहाँ से प्लेयर्स जो है ना वो मेरिट पे उनकी जो बोर्ड है ना वो उठाता है। वो एज़ पर पाकिस्तानी क्रिकेट या एज़ पर पाकिस्तान आप देखें तो पाकिस्तान में वो मेरिट जो है वो उस कंडीशन से ऊपर नहीं आता, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे ज़्यादा सिफारशी निज़ाम चलता है और प्लेयर हम प्रोड्यूस कर ही नहीं पाते, या जो प्लेयर प्रोड्यूस्ड होते हैं उन्हें पॉलिश ही नहीं कर पाते हम। तो सबसे बड़ा जो लैक है वो हमारी क्रिकेट में ये है, टैलेंट पूल टैलेंट है, टैलेंट को पॉलिश नहीं कर पाते हम उसको उस हिसाब से। सर ये देखिए कितने साल हो गए, मैं कहती हूँ मुझे ये क्रिकेट करते करते मैंने बुढ़ी हो जाना है। हर साल ये टैलेंट की कमी है, करप्शन है, तो ये है तो वो है। तो इंडियन टीम हम कहते हैं पहले से ज़्यादा खतरनाक, पहले से ज़्यादा फोकस, पहले से ज़्यादा अटेंटिव, पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस। एक के बाद एक देखिए 3 साल कंसेक्टिवली इंटरनेशनल टाइटल्स उन्होंने विन किए, T20 उनके पास, चैंपियन ट्रॉफी उनके पास, सीरीज जीत जाते हैं। अब ये एशिया कप भी आपको क्या लगता है अफगान सेकंड बेस्ट टीम है? मैं तो नहीं मानूंगी भाई, जिस तरह से UAE ने उनके खिलाफ रन किए हैं तो फिर यही UAE की तो यही औकात थी। देखिए अफगानिस्तान इज़ द एशियन सेकंड बिग साइड। देखिए अफगानिस्तान एशियन सेकंड बिग साइड तो नहीं है, पाकिस्तान नो डाउट पाकिस्तान इंडिया के बाद जो है अगर आप कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान जो है वो एशियन बिग साइड है, सेकंड बिग साइड है ऑफ एशियन। और दूसरा आपने एक और बात की कि इंडिया जो है बेसिकली उनकी क्रिकेट अच्छी है और पाकिस्तान उनके पास टाइटल भी ज़्यादा है, ठीक है। इंडिया के पास टाइटल ज़्यादा होने की मेन वजह ये है कि उनके पास जो उन प्लेयर खिलाते हैं ना वो प्रॉपर खिलाते हैं, उनको एक मेरिट के ऊपर लेके आते हैं। हम क्या करते हैं, हम T20 में जो हम वो प्लेयर डालते हैं जो टेस्ट का प्लेयर हो, ठीक है, और जो वनडे का प्लेयर हो हम उसे T20 में डाल देते हैं। और ऊपर से डायरेक्ट हम क्या करते हैं, उन्हें प्रॉपर क्रिकेट खिलाते नहीं हैं, ना उनके फर्स्ट क्लास मैचेस खिलाते हैं, ना उन्हें PSL के मैचेस खिलाते हैं, हम डायरेक्ट टीम में ले आते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है कि उसमें टैलेंट तो होता है लेकिन पॉलिश नहीं हुआ होता। और सर मैं ये कहूँ कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच में कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिर्फ प्रेशर और नर्व गेम है। जिसने दिमाग पे काबू पाया, प्रेशर को टैकल किया, वो जीत गया। ये जो टीम है वो एक बड़ी अच्छी प्रोफेशनल और वेल मैच्योर टीम है, ठीक हो गया। और बड़े अरसे से आप देखते चले आ रहे हैं कि किसी भी बड़े मैच के अंदर पाकिस्तान को उन्होंने बुरी तरह शिकस्त दी है, ठीक है। अब पाकिस्तान का हमारी असल में बदकिस्मती से हमारा जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वही पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी है, ठीक है। ये कभी भी सही तरह से जो ना वो कभी जीत गए तो जीत गए, अदरवाइज जो ना ये वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है ये इस वक्त, सही है, ठीक है। जहाँ तक सूरत हाल नजर आती है, जोश जो पाकिस्तानी कौम की एक जोश और जज्बा होता है, बेशक उस जज्बे के तहत जो ना वो बाज़ औक़ात जीत जाएँ तो जीत जाएँ, अदरवाइज़ ये कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से ना तो ये ट्रेनिंग कर रहे हैं और ना ही ये जो ना उसके हकदार बनते हैं। जबकि इसके मुकाबले में अगर टीम इंडिया को देखें तो वो बड़े प्रोफेशनल जज यानी कि वो बड़े अच्छे तरीके से जो ना वो परफॉर्म करते हैं, मास्टरमाइंड के साथ आते हैं। स्ट्राइक रेट भी अच्छी है, फिटनेस भी अच्छी है और उनको पता है कि सामने वाली टीम की गर्दन किस टाइम दबोचनी है।